नमस्कार, एक भारत चैनल पर मैं प्रीति आप सभी को यहाँ लेकर आई हूँ। करनाल में श्री शिव शक्ति सेवादार करनाल से 13वां विशाल भंडारा 21 जुलाई से 31 जुलाई तक ऋषिकेश को जा रहा है। जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर जिन्होंने शुरू किया है, जो शुरुआत से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आज हम उन्हीं सबसे बातचीत करेंगे। तो सर, ये सेवा किसने शुरू की थी? नमस्कार सर। सर, आपका नाम? संत कुमार है मेरा नाम। और जो ये सेवा शुरू में करी थी, ये बच्चे हमारे सारे जो भी बैठे, इन सारे बच्चे ना मिलजुल के एक छोटा सा सहयोग से ये शुरू किया था। और आज मालिक की दया से बहुत ही बढ़िया इनके सहयोग से और जुड़ते चले गए हैं। और एक हमारा बेटा है बलविंदर कुमार, सबसे ज़्यादा सहयोग उसका है, मेहनत का और सारों को इकट्ठा करने का। और अब जो भी ये मूर्तियाँ बैठी हैं, जो भी ये बच्चे बैठे हैं, इनके सहयोग से बहुत ही बढ़िया अच्छा है भंडारा। जैसे पहले तो कुछ 5 दिन के लिए लगाया, 7 दिन के, आज 10 दिन की परमिशन मिली हुई है इनको। और बहुत ही श्रद्धा भाव से, और खाना भी वो जो वहाँ बनाते हैं ना, शुद्ध, जैसे सफाई का ध्यान रखना, क्वालिटी का ध्यान रखना, और बहुत ही बढ़िया इनका सहयोग है, बहुत ही सेवा कर रहे हैं। और इन बच्चे का मैं कहूँ, जैसे इनकी आज इतना भंडारा, आने वाले टाइम में 1 महीने का भंडारा करें, हमारी बड़ी खुशी है इस बात से। कितने साल हो गए इस भंडारे को करते करते? ये 13 साल हो गए। उससे पहले भंडारा ये छोटे लगाते थे, जो संस्था रजिस्टर उस टाइम तक नहीं कराई थी। जब से हाँ, उससे पहले एक गाड़ी लेके गए शुरू में, छोटी पिकअप में भी लेके गए भंडारा। मतलब जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती गई, इनके साथ सहयोग बढ़ता गया, इनका होगा। ये जो है ना संस्था रजिस्टर्ड का हुआ है, ये 13वां भंडारा है आज हुआ। इससे पहले भी ये लगे हुए हैं। ऋषिकेश में किस मंदिर पे जाके होता है ये भंडारा? ये पैदल मार्ग है, ऋषिकेश पे पैदल मार्ग पड़ता है, मेन रोड के ऊपर ही पड़ता है वो। वहाँ पैदल मार्ग पे भंडारा लगाते हैं। नीलकंठ का जो पैदल मार्ग है ना, कावड़िए जाते हैं नीलकंठ पे चढ़ने के लिए, वहाँ नीलकंठ के रास्ते पे पैदल मार्ग पे भंडारा लगता है। और भी कुछ बताइए अपनी संस्था के बारे में। संस्था के बारे में बस मैं क्या कहूँगा, बच्चों ने जो ऐसे भी ये करे ना, मैंने देखता रहा, मैं भी लंबे समय से जुड़े हैं उन बच्चों के साथ। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, जैसे वहाँ जगह बनानी जंगल में, और परमिशन लेनी, पानी की सुविधा नहीं होती थी, पानी की सुविधा करनी, मतलब पूरे संघर्ष है। यहाँ तो हमारे यहाँ हरियाणा में तो भंडारा कभी लगा लो, हर चीज़ की सुविधा है। वहाँ पे इन्होंने मतलब बहुत ही कठिन संघर्ष करके और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इनका आज भंडारे का रूप, असली भंडारे का रूप जो है अब बना। बच्चों ने बहुत संघर्ष कराया, 10-10 दिन वहाँ जंगल में पड़े रहे, खुद मेहनत करी। एक टाइम ऐसा भी था लेबर नहीं हुई थी, भाग जाती थी, इनके पास सब परेशानियाँ भी बहुत आई, बट इन्होंने बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मालिक पे इनका ध्यान रहा। मालिक को ध्यान में रखते हैं, शिव भोले के भगत हैं सब, शिव भोले को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखे। और आज इनका संघर्ष बहुत ही कामयाब है, सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ी खुशी माना जब हुआ, इनकी क्वालिटी, सफाई का ध्यान रखते हैं ना, जो मन को शांति मिलती है, शुद्धता के लिए। ऐसा क्या विचार आया जो यहाँ करनाल से हरिद्वार जाके आपने भंडारा शुरू किया? इसके पीछे क्या मोटिव रहा आपका? इसके पीछे मोटिव इन बच्चों का ये है, इनकी एक श्रद्धा है शिव के, भगवान शिव के प्रति, और इनकी श्रद्धा ने इनके अंदर की आत्मा को जगाया। क्यों ना हम भी सावन के महीने में लोग 1-1 महीने का भंडारा लगाते हैं, कोई कावड़ियों के लिए सेवा लगाते हैं। इन्होंने यहाँ भी सेवा करते हैं, शिवरात्रि का भंडारा यहाँ भी देते हैं। ये यहाँ भी हर शिवरात्रि को भंडारा देते हैं। इनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई, क्यों नहीं हम भगवान श्री शिव भोले के नाम से कुछ न कुछ अपने तन से और अपने मन से, अपने धन से ऐसा करें, अभी आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियों के लिए जीवन सफल हो। और जो ये सहयोग कर रहे हैं बच्चे, इनकी भी आत्मा
और परमात्मा का कुछ मेल हो, इसलिए। नमस्कार जी, ये हमारा 13वां भंडारा है जो अपना ऋषिकेश में लगता है, जो ये अपनी पैदल मार्ग है नीलकंठ को, वहाँ पे लगता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि और भी आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेवादार हमारे साथ जुड़ें। पहले हमारे पास वहाँ पे जगह की दिक्कत होती थी, पर इस टाइम हमारे पास प्रधान जी राउंड 60 बाई 60 की जगह होगी अब। हाँ, 60 बाई 60 की इस टाइम हमारे पास 60 बाई 60 की जगह है, जहाँ पे सिटिंग भी है, लंगर भी वहीं बनता है। और मेरे हिसाब से इस टाइम करनाल वालों की वहाँ पे सबसे ज़्यादा जगह है जी। तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि और भी आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। लो मेहता जी, कुछ बोलिए आप। जय बोलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्था के साथ ज़्यादा जुड़ें, कोई ज़्यादा बड़ा हमारा योगदान हो। और जैसे आज हमारी बड़ी 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके बाद हमारा और लंबे गाड़ियाँ जाएं और लंबे टाइम चलाएं। आज 10 दिन की परमिशन मिली है, फिर हमें 15 दिन की या आगे महीने की परमिशन मिले, हमें हमारा तो ये सहयोग रहेगा। धन्यवाद। सर आप कुछ बताइए। जय बोलेगी जी। सर ये हमारा 13वां भंडारा है और आज हम बहुत ही सक्सेस हैं सभी भाइयों के सहयोग से। आज हमारी 3-4 शहरों में ब्रांच भी हैं। मेन ब्रांच हमारी करनाल में है और जी एक ब्रांच हमारी नरवाना है जी, एक ब्रांच गरोंडा है जी और एक ब्रांच गाजियाबाद है। हम सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे जी, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और भोले बाबा की सेवा में हम तन मन धन सब वहीं लगा दें। धन्यवाद जी। जय शंकर की जय बोले की। सभी दर्शकों को मेरी शिव शक्ति चैरिटी संस्था की तरफ से सभी को जय बोले की। ये जो भंडारा है ये हमारे बड़े भाई साहब हैं बलिंदर कुमार जी हैं, ये जो भंडारा शुरू किया गया था ये उन्हीं की देन है। उन्होंने ही हमारे सभी भाइयों को इस भोले बाबा के साथ जोड़ा है और उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने जितने भी ज्योतिर्लिंग है, हमारे ज्योतिर्लिंग है या मठ है, सभी की यात्रा करके और एक बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त करके हम सभी भाइयों को इस संगठन के साथ जोड़ा। और सबसे पहले हमने आज से 13-14 साल पहले हमने सबसे पहले हलवे का प्रसाद वहाँ पर नीलकंठ पे हमने बनाया था, जो कि हमें वहाँ पर बांटने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। उस पर्पज़ को देखते हुए हमने अगले साल जो वहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व है, जो पैदल मार्ग है हमारा, जहाँ से गाड़ियाँ और पैदल मार्ग जहाँ दोनों इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हमारा ये भंडारा लगाया जाता है, जिसमें हर साल लगभग 5 लाख से भी अबव कावड़ी आते हैं जो कावड़ लेके जाते हैं। और वो ही एकमात्र मार्ग है जो पैदल ये कावड़ियों के लिए बनाया गया है। जो भी कावड़ यात्रा लेके वहाँ से चलते हैं वो हमारे भंडारे में, वहाँ पे 3 भंडारे लगते हैं, एक हमारा है, 2 और किसी हैं। उन सभी भंडारों में वो भोजन ग्रहण करते हैं और जो भी हमारे पे श्रद्धा अनुसार जो भी लंगर बनाया जाता है उन सभी को वो ग्रहण करते हैं। और ये जो हमारे आज भंडारे की देन है, ये मेरे बड़े भाई साहब बलिंदर कुमार जी की देन है और उन्होंने ही हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करा। और आगे उसको देखते हुए हमारे साथ संगठन में लगभग आज की डेट में कई लाखों की संख्या में हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और हम सभी जो भी आपके दर्शक हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था में जुड़ें और भोले बाबा की जो कृपा है उसको ग्रहण करें। ये सब सहयोग जो है हमारी 4 जो ट्रस्ट है, हमारी 4 संस्था की जो हैं ब्रांचें हैं, एक नरवाना में है, एक गरोंडा में है, एक गाजियाबाद में है और एक करनाल में है। अब हमारे जो भी भाई साहब हैं, हमारे जो यूएसए में बैठे हैं, वही हमारे प्रधान जी भी हैं और वही कार्यकर्ता भी हैं और वही हमारी गाइडलाइंस भी हैं। उनकी देख रेख में ही ये भंडारा हमारा हर साल संपूर्ण होता है और आगे भी यही संपन्न होता रहेगा। जब तक भोले बाबा की इच्छा रहेगी हमारा ये भंडारा दिन प्रतिदिन आगे से बढ़ता रहेगा। कहाँ हमने एक हलवे के प्रसाद से इस भंडारे को शुरू किया था और आज की डेट में हमारे 2-2 ट्रक जो भी संगत की सेवा के अनुसार जाया जाता है, हम बढ़ चढ़कर इस भंडारे में
जो है योगदान करते हैं, और जितने पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है वो तन मन धन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये हर साल जब सावन शुरू होता है, सावन के प्रथम दिन से लेकर जब जल चढ़ाया जाता है, जब तक ये भंडारा हमारा लगाया जाता है, चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे वो 12 दिन का हो, चाहे वो 15 दिन का हो। जितने दिन की भी सेवा भोले बाबा को मंजूर होती है उतने दिन की सेवा हमारे द्वारा लगाई जाती है, और आगे भी यही सेवा लगाई जाएगी। सभी भाइयों को जय भोले की, जय शंकर की, हर हर महादेव। ये राजा करण की नगरी है करनाल। राजा करण की नगरी के अंदर जो भी यहाँ का वासी है उसके खून के अंदर ऐसी भावना आ जाती है और रच जाती है कि बच्चा बच्चा जन जन यहाँ समाज सेवा के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा मतलब खून के अंदर उनके रच जाता है। और हमें हर एक इंसान जो करनाल का वासी है वो इसके अंदर तत्पर तैयार रहता है। और ये बड़ा ही सौभाग्य है मेरे लिए भी है कि आज यहाँ पे हमारे काकू जी ने, उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और मौका मिला कि एक धार्मिक कार्य हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रक से सामान वहाँ जा रहा है और लंगर वहाँ लगाया जाएगा। और मैं तो इनको आपके मंच के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ कि ये 13वां है और आगे 130 तक आगे तक चलता जाए और इनका समूह है और बढ़ता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे हैप्पी जी ने बताया कि करनाल करण की नगरी है और यहाँ जन जन समाज सेवी है। चाहे संस्था कोई भी हो, हमारा सारा करनाल ही ऐसा है। यहाँ पे एक संस्था नहीं है, यहाँ पे अनेक संस्थाएं हैं जो इस कार्य में लगी हुई हैं। क्योंकि बिना भंडारा, बिना सेवा किए आप कभी वहाँ नीलकंठ जाओ, कभी अमरनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, अगर वहाँ भंडारे लगे हैं तो हर एक यात्री को लगता है कि हम अपने स्थान पर हैं, भी ये हमारी जगह है। आप कभी अमरनाथ जाओ, आप वहाँ का ये माहौल देखोगे, क्योंकि हम अमरनाथ भी 27 साल से भंडारा लगाते हैं। ये सारे हमारे मेंबर हैं। यात्री पूरे भारत से आते हैं वहाँ पे, वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे मतलब चहल पहल पूरे दिन रात चलते हैं कि हम अपने देश में बैठे हैं। अगर हमारे समाज सेवी लोग, संस्थाएं भंडारा लगाना बंद कर दें तो आप वहाँ जाकर देखो कि वहाँ हालात कैसे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ जितना भी ज़्यादा हो सके हमें भंडारे लगाने चाहिए और आगे बढ़कर सबको आना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मैं राकेश कौशिक श्री शक्ति सेवादार चैरिटी से लगभग 13 सालों से जुड़ा हूँ। स्टार्टिंग हमने पिकअप से की, जैसे कि भाई साहब ने बताया, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से हमें 13वें भंडारे में 2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं अपने सामान के लिए। इसमें लगभग हमारा हर रोज़ 3 से 4 क्विंटल चावल, उसके साथ जो सामग्री लगती है वो, सुबह हलवा, चाय, पोहा ये चलता है। फिर अपना खाने का सिस्टम चलता है। शाम को अपना थोड़ा फास्ट फूड चलेगा, फिर खाना दोबारा से कंटिन्यू चलता है। कोई रुकता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है भाई हाँ हमने आराम करना है, बीच में लंगर रोकना है, नहीं। 24 घंटे अपना सेवा देते हैं हम। चाहे कोई भी कावड़िया है, कैसे भाई, वहाँ लाखों हिसाब से आते हैं। 3 से 4 क्विंटल चावल हमारे डेली के लगते हैं वहाँ पे। उस हिसाब से अपना चलता रहता है सब। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शंकर की। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भंडारे में हमारा सहयोग कर रहे हैं। शिव शक्ति सेवादार चैरिटी आप सभी का स्वागत करती है और अभी सभी लोगों से अनुरोध करती है कि वो भंडारे में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और हमारा साथ दें। जय शंकर के। से बात करेंगे कहाँ पर दिया जाएगा उनके साथ। अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल इधर बुलाते हैं ना, इधर की देखने
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं ओम ज्ञान सावन के पवित्र महीने में श्री शिव शक्ति सेवादार चैरिटी करनाल द्वारा 13वां विशाल भंडारा ओएसडी संजय बाटला जी द्वारा, जिसको हरी झंडी दिखाई दे रही है, जो भंडारा जा रहा है ऋषिकेश कांवड़ियों के लिए। सर से कुछ बातचीत करते हैं। सर बताइए इसके बारे में कुछ। मैं सबसे पहले शिव शक्ति चैरिटेबल सेवादार ट्रस्ट जो है उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 13 वर्षों से लगातार ऋषिकेश के बाद जो भी हमारे कावड़ लेकर हमारी हिंदू संस्कृति में है कि सावन के महीने में कावड़ लेने जो लोग जाते हैं उनके लिए रास्ते में भंडारा लगाना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना, इस व्यवस्था को पिछले 13 वर्षों से नियमित ये लगातार संभाल के रखे हुए हैं। और खाली यहीं नहीं, लगातार ये सारा जो ट्रस्ट है और लगातार चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो वहाँ पर भी सेवा समिति आश्रम है, वहाँ भी लोगों को सेवा में लगे रहते हैं। मैं इन सारी टीम को, रामा मदान जी हैं, हैप्पी जी हैं, उनकी सारी टीम जो यहाँ खड़ी है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भोले बाबा जी से प्रार्थना करूँगा इनके अंदर और शक्ति और बल दें कि इसी प्रकार ये समाज सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहें। और जो इनकी टीम है, इनके साथ आज 2 ट्रक यहाँ से टेम्पू भर के यहाँ से भंडारे के जा रहे हैं। और कई कितने सेवादार आज हैं, 7 जाके वहाँ सेवा करने वाले, एक पूरी 4-5 लाख श्रद्धालु आते हैं जी कावड़िए। जैसे बता रहे हैं कि इनके उसके टेंट में जो इनका भंडारा लगता है, लगभग 20-25 दिन का ये भंडारा है और इसमें 4 से 5 लाख श्रद्धालु आकर वहाँ अपना चाहे रहने की व्यवस्था हो, उनको जरूरत हो तो रहते हैं, खाने की व्यवस्था हो तो खाना भी उनको वहाँ मिलता है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? ये सारा कार्यक्रम शंकर भगवान की श्रद्धा के चलते ये सारे लोग जुड़े हैं इस संस्था से। और आज ये भंडारा ऋषिकेश पैदल मार्ग नीलकंठ मंदिर तक जा रहा है कांवड़ियों के लिए और भक्तों के लिए। लोगों ने बहुत सेवा की है, लोगों ने सारा भंडारा भेजा है और सर ने आके यहाँ पर उपस्थित होकर हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। सर और भी बताइए, आप कब से इस समिति से जुड़े हैं? छोटे से रूप में मैं तो जब से ही इनके से जुड़ा हूँ, बचपन से, हम कभी कितने साल हो गए नहीं जानते, हमेशा जुड़े ऐसे। हाँ, एक ग्रुप है हमारा, उसमें हम शुरू से जुड़े हुए हैं। करनाल की संस्थाएं हैं, मेरे को लगता है कि 150-200 संस्थाएं होंगी जिनके साथ पिछले 5-6 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं उनको सहयोग की जरूरत होती है, कहीं हमें भी अच्छा अनुभव होता है कि जो ये संस्थाएं सेवा करती, करण की नगरी है तो यहाँ सारे दानवीर हैं, सभी सेवादार हैं। भगवान कृष्ण के समय में जैसे करण ने सेवा की, उस प्रकार ही ये सारे करण की नगरी में दान देने में आगे हैं, सेवा करने में आगे हैं, लोगों की सहायता करने में आगे हैं। आपने पीछे कोरोना काल में भी देखा हो किस प्रकार लोगों की, चाहे किसी चीज़ की जरूरत हो, चाहे अन्न की जरूरत हो, चाहे भंडारे की, चाहे वस्त्र की, चाहे मेडिसिन की, हर तरह की जरूरत ये हमारे सेवा ट्रस्ट ने और करनाल के अन्य अन्य संस्थाओं ने किया है। थैंक यू सर, एक भारत चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।